गुंगन मसानी एक बेहद ही शक्तिशाली प्रेतात्मा को कहा जाता है या कहें सिद्धि को कहा जाता है। अगर गुंगन मसानी किसी का पीछा करना शुरू कर दे तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी प्रेतात्माएं या काली शक्तियां किसी को अपने वश में करने की कोशिश करती हैं और कभी कभी ऐसी बेहद ही खतरनाक प्रेतात्माएं होती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन गुंगन मसानी का सिर्फ एक ही काम होता है, मौत के घाट उतारना, और वो भी बेहद भयानक तरीके से। इसीलिए जितनी भी मसानी क्रिया हैं उनमें सबसे खतरनाक गुंगन मसानी को कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको गुंगन मसानी से जुड़ी एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं जो यश जी ने हरियाणा से मुझे भेजी है। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है यश जी ने, जो कि हरियाणा के एक छोटी सी गांव के रहने वाले हैं। बात लगभग 7 साल पहले की है। उस समय जो यश थे वो छोटे मोटे स्टोर में काम किया करते थे, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट या रिलायंस स्टोर, जो कि उनके पास के शहर में बने हुए थे। तो सुबह सुबह वो घर से निकलते और शाम के वक्त घर पहुंचते। अब उनके घर में 3 और लोग थे। एक तो यश की पत्नी, एक यश की माँ और यश के पिता। अब यश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके अब भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वो कोशिश तो पूरी कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई घर में बच्चा नहीं हुआ था। पहले पहले तो उन्हें लग रहा था कि घर में किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है। इसीलिए जो यश था उसकी माँ पहले से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। अब धार्मिक भी क्या कहें, अंधविश्वास ज़्यादा मानती थी कि बस मैं एक बार कहीं किसी भी जगह पर चली गई ना, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मंदिर जाना चलो ठीक है, गुरुद्वारा जाना चलो ठीक है, लेकिन कोई बाबा भी हो वहाँ पर भी किसी के साथ जाना शुरू कर दिया कि गुरुवार को वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे वो जिस जगह पर जाना शुरू हो जाएं, पूरे परिवार को जो यश की माँ थी साथ लेकर जाती थी। 1 साल बीत चुका था, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। तो उसके बाद जो यश था उसे लगा कि घर में सच में कुछ ना कुछ ऐसा है, काली शक्ति का साया है। तो वो एक बाबा के पास जाया करते थे और बाबा हमेशा कहा करते थे कि जब समय आएगा घर में तुम्हें संतान मिल जाएगी। जिसके बाद अब 2 साल जब बीते तो जो यश था उसे लगा कि डॉक्टर को दिखाना होगा। अब फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। छोटी मोटी दवाई ली थी, जो जनरल डॉक्टर था उसको दिखाया तो वो डॉक्टर कहा करता था कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो इसके बारे में नहीं बता सकता, आपको किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो वो बड़ा डॉक्टर समझकर जाते नहीं थे कि खर्च ज़्यादा हो जाएगा। 2 साल हो चुके थे। जो अर्चना थी यश की बीवी, उसे बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए। अब उसने सबसे पहले अर्चना के शरीर में कुछ कमियां निकाली कि कुछ समय दवाई खानी होगी, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है जिस कारण बच्चा ठहर नहीं रहा है। तो उसके बाद जो चेक किया यश के बारे में भी, तो यश के शरीर में भी कुछ कमियां थी, लेकिन ठीक की जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि बच्चा हो ही नहीं सकता। थोड़ा ठीक करना होगा, खान पान ठीक करना होगा, थोड़ी दवाई खानी होगी, कुछ समय बाद शरीर ठीक होगा। ऐसे उन्होंने दवाई खानी शुरू की। उसके बाद भी 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चा हो नहीं रहा था। वो सबसे पूछते कि हमारे घर में कौन सी काली शक्ति है या किसने काला जादू कर दिया है कि हर एक घर में गांव के बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चा हम मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं भगवान से, हमें तब भी बच्चा नहीं मिलता। अब वो बाबा के पास जा रहे थे। तो ऐसे ही 5 साल बीत चुके थे। बाबा भी समय समय पर उन्हें प्रसाद देता या कुछ खाने को देता। अब जिस जगह वो जाया करते थे वो एक बाबा था जिसके पास ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, 30 से 40 लोग होते। अब धीरे धीरे उसकी ख्याति थोड़ी बढ़ने लगी थी। तो घर के पीछे उसने कहा था कि यहाँ पर जगह है, तो मानने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा आते थे। सबका कहना था कि बाबा जब कुछ कहते हैं ना वो सच निकलता है। तो कई लोग बाबा को माना करते थे कि बाबा काले जादू को भी काट देते हैं, काफ़ी रूहानी शक्तियाँ उनके पास है, ऐसा कहा जाता था। और बाबा कह रहे थे कि आपके घर में अब तक बच्चा हो जाना चाहिए था। मैंने भी पूरी कोशिश कर दी, हो सकता है काला जादू किया गया हो। तो बाबा यश के घर पर भी आकर गए थे। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब जो यश था थोड़ा निराश भी रहने लगा था। अब निराश तो अर्चना भी रहने लगी थी।
तो जो यश था अर्चना को खुश करने की कोशिश करता कि हम दोनों साथ हैं ना, बच्चा नहीं भी हुआ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चा नहीं है, हम ऐसे जिंदगी गुजार देंगे, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे अगर भगवान हमें कुछ देना चाहेगा तो खुद ही दे देगा, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो एक समय जो यश था अर्चना को लेकर एक मेले में गया था। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बाद में बताऊंगा कि यश अर्चना को मेले में लेकर गया। अब वो मेला शाम के वक्त लगा हुआ था तो वहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेले में घूमते घूमते अर्चना भूल ही गई कि समय कितना हो गया। तो अंधेरे में वो वापस आए थे अपनी बाइक पर। वक्त रात के 9 बजे का होगा, सुनसान सा रास्ता था। एक जगह उनकी बाइक बंद पड़ गई। उसके बाद जो यश था उसने एक तो किक मारी तो बाइक स्टार्ट हो गई, अचानक बंद हो गई थी। हाथ लगा चाबी को कि बंद हो गई, पता नहीं कैसे। उसके बाद जो यश था वो बाइक को घर तक लेकर आया। अब इसके कुछ दिनों बाद जो अर्चना थी उसकी सेहत थोड़ी सी खराब हो गई। वो बार बार वॉमिट किए जा रही थी। लगभग 10 से 12 दिन उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा खराब रही। वो डॉक्टर के पास गए थे लेकिन जनरल चेकअप ही कराया कि सेहत थोड़ी खराब है, थोड़ी उल्टियाँ आ रही हैं, थोड़ा सर में दर्द है। तो वो जनरल डॉक्टर जो था ना उसने भी साधारण दवाइयाँ दे दी। लेकिन इसके लगभग 2 महीने बाद उनके घर में एक बुजुर्ग औरत आई थी और उस औरत ने अर्चना को जब देखा तब यही कहा, बच्चा होने वाला है। तो जो अर्चना की सास थी उसने कहा, नहीं नहीं बच्चा तो नहीं होने वाला। उस औरत ने कहा कि मैं चेहरा देखकर पहचान सकती हूँ, चेहरे पर जो रौनक आई है, रंगत है ना ये, या शरीर में थोड़े से बदलाव है, मैं इतना तो पहचान जाती हूँ, इतनी उम्र है मेरी। तो वो अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी हुए थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें पता लग जाता। लेकिन उसने कहा अच्छे से टेस्ट करवाओ, मुझे पूरा शक है कि ये जो अर्चना है ना इसका पाँव भारी है। तो उसी शाम वो पहुंच गए डॉक्टर के पास। उन्होंने चेकअप करवाया और डॉक्टर ने दी खुशखबरी कि जी हाँ, अर्चना सच में प्रेग्नेंट है। फिर क्या, घर में खुशियां गूंजने लगी। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे। 5 सालों से जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ ही गया, अर्चना प्रेग्नेंट हो गई थी। तो अर्चना को बधाई देने के लिए आसपास से काफ़ी लोग आने लगे और डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने का बच्चा पेट में है। 3 महीने से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्हें थोड़ा पता लगे। पेट थोड़ा सा फूला लग रहा था लेकिन इतने में ज़्यादा नहीं फूलता तो ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन अब ये पक्का हो गया था तो थोड़ा अपना ख्याल रखना होगा अर्चना को, ये कहा गया था। उसके बाद क्या, परिवार वाले हर जगह गए, मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ जहाँ वो मानते थे, एक तो हर जगह जाते थे। उन्हें डर था कि कहीं जाना हमने छोड़ दिया, कुछ गलत ना हो जाए। और इस तरह वो कई ऐसे पीर बाबा की जगह पर भी गए। उस बाबा के पास भी पहुंचे थे और उस बाबा ने कहा कि मैंने कहा था ना, जब सही समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पीर बाबा ने कहा अब तुम्हें महीने में 1 बार यहाँ पर ज़रूर आना होगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगर हर गुरुवार को आ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा, 5 मिनट के लिए आ जाया करो। तो उसने खाने के लिए कुछ दिया, ऐसे उसने कुछ रुपए नहीं लिए। उसने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं, बहुत समय से आ रहे हैं तो रुपए यहाँ चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं, आपके घर में बच्चा आ रहा है जो आपके लिए बरकत लेकर आएगा, तो पैसे आपको मिलेंगे, देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब से। तो परिवार वाले खुश थे। उसके बाद परिवार वाले घर चले गए। इसके 3 से 4 दिन बाद जो अर्चना थी वो शाम के वक्त उनके पास एक बाड़ा था जहाँ पर रखी हुई थी कुछ गाय भैंस। 1 भैंस थी, 4 गाय थी। तो वहाँ जो कि घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। अब जो यश था वो तो स्टोर पर चला जाया करता था और छुट्टी होने में उसे देर हो जाती थी। कभी कभी छुट्टी लेता था जब कहीं माथा टेकने के लिए जाना हो। अब जो अर्चना के सास ससुर थे उनकी सेहत थोड़ी सी ऐसी ही थी, वो काम कम कर पाते थे और अर्चना ने कह दिया था कि मैं वो बाड़े को देख लूँगी, गाय भैंस को चारा डालना, सुबह शाम दूध निकालना, ये काम मैं कर लिया करूँगी। तो उसने कहा था कि आप आराम किया कीजिए। तो सुबह के वक्त तो जो अर्चना थी उसने थोड़ा झगड़ा किया कि मैं काम कर लूँगी, अरे आपकी उम्र हो चुकी है, कोई बात नहीं, पहले भी बच्चे हुआ करते थे, ऐसा थोड़े ना है थोड़ी सी मेहनत करूँगी तो बच्चा गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो शाम के वक्त भी अर्चना, जो कि उसकी रूटीन थी, 6-7 बजे सोने से पहले चारा डालना है। अब गांव के एक तरफ वो बाड़ा था तो चलकर उसे जाना पड़ा, कोई 500-700 मीटर। अब वहाँ पर कई ऐसे बाड़े, कई खेत बने हुए थे। तो अपने बाड़े के अंदर गई अर्चना। उसके बाद जो गाय भैंस थी उन्होंने गोबर किया हुआ उसकी थोड़ी सफाई की
एक तरफ गोबर डाला, बाकी चारा डाला। उसके बाद नीचे जो गोबर पड़ा ना उसे अच्छे से अंत में साफ करना था। पहले तो ऐसे ही निकाल दिया था। तो जैसे ही वो साफ कर रही, अचानक उसकी नज़र जब एक गाय के ऊपर पड़ी ना, पहले तो उसने कई बल्ब लगाए हुए थे। अब ज़्यादा बड़े बल्ब नहीं लगाते थे, थोड़े कम ही लगाते थे, और पूरी रात जलने के लिए सिर्फ एक बल्ब को छोड़ा होता। उतनी रोशनी में सब कुछ नज़र आता रहे। वैसे भी उन्हें तो घर जाना होता था, गाय भैंस इतने में सो जाती। तो एक बल्ब जल रहा, चारा डाला हुआ, गाय भैंस चारा खा रही। एक जो गाय थी थोड़ी ज़्यादा हिल रही। तो नज़र जैसे ही अर्चना की उस गाय पर पड़ी, उस गाय के ऊपर कोई बैठा हुआ था। अब अंधेरे में ज़्यादा नज़र तो नहीं आया, इतना ज़रूर नज़र आया कि कोई मर्द है, बड़ा आकार है उसका, कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो जो अर्चना थी वो घबरा गई, वो पीछे की तरफ हुई। उसके बाद घबराकर जब देखने के लिए कि कहाँ पर है, इतने में जो उस गाय के ऊपर चढ़ा हुआ था वो उतर चुका था। अर्चना ने इधर उधर ढूंढा, फिर उसे लगा ऐसा ना हो कि कोई मुझ पर हमला करे, तो मैं ऐसा करती हूँ, सास ससुर को बुलाकर लेकर आती हूँ, आस पड़ोस से किसी को आवाज़ लगा दूंगी। जो अर्चना थी उसने बाड़े के बाहर वाला वो गेट लगाया। उसके बाद सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर अर्चना ने अपने सास ससुर को बताया। उसकी सास भी बाड़े पर जाना चाहती थी, लेकिन ससुर ने कहा कि मैं अपने किसी साथी को लेकर आता हूँ, दोस्त को। तो उसके ससुर दो दोस्तों को साथ लेकर आए, अर्चना भी साथ आई। गेट खोला, अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। अब वो बाड़ा बंद भी नहीं था, अगर कोई भागना चाहता तो दीवार फांदकर आराम से भाग सकता था। जो अर्चना थी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई कि मुझ पर हमला भी कर सकता था। मैंने देखा तो नहीं, शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन कोई मर्द ही था। तो इस पर जो बाकी साथी आए हुए थे वो कहने लगे कि चोर लुटेरा भी हो सकता है। अचानक अर्चना के ससुर ने कहा सतपाल होगा। अब जो सतपाल था उस गांव में वो एक पागल था जिसकी उम्र 50 साल थी। बचपन से ही वो थोड़ा पागल था, बच्चे जैसा ही रह गया, तो उसका दिमाग वैसा ही था। उसके जो भाई थे वो उसे संभालते तो थे, लेकिन कई बार शरारतें ऐसे वो किया करता था। 50 साल की उम्र थी, कभी मुर्गी खाने से जो अंडे थे वो चुरा लेना, कभी किसी बागान में घुस जाना आम तोड़ने के लिए। तो सब उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे कि कोई बड़ा नहीं है, भले ही दाढ़ी सफ़ेद आ चुकी थी लेकिन जैसे बच्चा ही है। जो अर्चना के ससुर थे कहने लगे अर्चना काम हो चुका है ना, तुम ऐसा करो घर चलो, मैं सतपाल के घर जाकर आता हूँ, उनसे बात करके आता हूँ कि बच्ची को हमारी डरा के रख दिया। अरे सतपाल को थोड़ा संभाला करो, बड़ी दीवारें भी फांदने लगा है। अब वो बड़ी दीवार फांद कर अंदर पहुँच गया होगा, बच्ची डरा दी, और वैसे भी गर्भवती है, चोट लग जाती तो। जो अर्चना के ससुर थे वो सतपाल के घर जाकर आए, बाद में रात के वक्त वापस आए और कहने लगे सतपाल तो नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि सतपाल तो हमारे साथ ही है, वो कोई कुर्सी को बनाने का काम कर रहे थे कि सतपाल 6 बजे से वहीं पर है, कोई और हो सकता है। तो अर्चना के ससुर कहने लगे मैं कहता हूँ तुम वहाँ पर मत जाया करो, मैं खुद ही संभाल लूँगा। अब तुम गर्भवती हो तो अपना ध्यान रखा करो, ऐसे डर कर गिर जाओगी, कुछ हो जाता तो। अर्चना ने कहा नहीं, अब से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी। अब मैं भी तो सब कुछ देखती हूँ ना, डरपोक नहीं हूँ, आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगी, कोई बात नहीं, मैं काम करती रहूँगी तो शरीर चलता रहेगा। घर बैठूँगी तो आप कुछ करने भी नहीं देंगे, खाना वाना सासू माँ बना देती हैं, वो काम भी आप करने नहीं देंगे, मैं बैठे बैठे किया क्या करूँगी। तो जो अर्चना के ससुर थे कहने लगे ठीक है, आगे से कुछ ऐसा हुआ डरना मत, सीधा घर की तरफ आ जाना, या आस पड़ोस कोई किसी और बाड़े में आवाज़ लगा देना, घबरा कर भागना मत, ठीक है, चोट ना लगे तुम्हें। तो अर्चना मान गई। इसके 3-4 दिनों बाद अर्चना फिर से बाड़े में सफाई कर रही थी। वक्त 8:30 का हो चुका था, काम सारा खत्म किया, बाड़े का गेट लगाया, चलने लगी। अब उसके पीछे से जैसे किसी ने घुंघरू पहने हों, छम छम की 3-4 बार आवाज़ आई। तो जो अब अर्चना थी उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, तो उसे पहले तो कोई नज़र नहीं आया। थोड़ी आगे लाइट थी, तो अर्चना चलते चलते जब काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंची तो उसने देखा पीछे कोई था। अब वो अंधेरे से आगे नहीं आ रहा था, कोई मर्द पहने हुए पाँव में घुंघरू। अब सोच कर देखिए, किसी गाँव में अगर कोई घुंघरू पहनकर किसी का पीछा कर रहा हो, अजीब सा लगेगा ना कि कोई पागल होगा, अब हो सकता है नुकसान पहुंचाए। तो जो अर्चना थी उसने सवाल पूछा, पीछे से जवाब किसी ने नहीं दिया कि कौन है। सतपाल तो नहीं हो सकता, घुंघरू पहनकर थोड़े ना घूमता था, वैसे बच्चों जैसी हरकतें ज़रूर करता था। तो अर्चना जल्दी जल्दी घर की तरफ निकली। उसने काफ़ी समय पीछा किया। अर्चना ने घर जाकर ये बात बताई। अब जो यश था वो भी घर में ही था, तो सास ससुर को बात बताई। अब यश को अब जाकर पता लगा कि बाड़े में गाय पर एक आदमी भी एक दिन बैठा हुआ था। यश ने डांटा, अपने
पिता को डांटा कि देखिए गर्भवती है, अब तो मत जाने दीजिए, कभी तो बोल लिया कीजिए। अब बेटी की तरह आप उसे पालते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं, वो थोड़ा सा डांटती है आप चुप कर जाते हैं, आपको पता है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अब ये बाड़े में नहीं जाएगी। तो यश ने अपनी जो बीवी थी उसे डांटा, साथ में अपने पिता को भी डांटा। अब उसके जो अर्चना के ससुर कहने लगे अब नहीं जाना तुम्हें, वहाँ मत जाना। वैसे डांटते नहीं थे, बेटी की तरह प्यार करते थे। तो अर्चना कहने लगी ठीक है अब घर में बैठना पड़ेगा, अब तो बुरी फांसी, पता नहीं कौन है जो पीछा कर रहा है। अब उन्हें डर था कि लड़की है तो कोई पीछा करे, कुछ गलत ना कर दे, तो अर्चना को बाहर जाने वो देना नहीं चाहते थे। तो जो अर्चना के ससुर थे उनकी सेहत थोड़ी ढीली रहती थी। अर्चना की जो सास थी वो थोड़ी मेहनती थी, लेकिन बुजुर्ग वो भी थी। अर्चना के सास ससुर ने कहा कि हम देखा करेंगे बाड़े में, दोनों मिलकर, तुम घर पर रहना, घर से बाहर मत निकलना। अब जो अर्चना घर पर थी, ये घटना को घटे कोई 8 से 9 दिन हो चुके थे। अब जो अर्चना थी वो घर में कुछ ना कुछ काम करती रहती, तो अपने कमरे की वो सफाई कर रही थी कि सास ससुर गए हुए हैं, घर में कुछ ना कुछ तो करूंगी ना। और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि हल्के फुल्के काम करते रहना, भारी चीज़ को मत उठाना, शरीर को चोट नहीं लगनी चाहिए, साफ सफाई तुम कर सकती हो, ज़्यादा झुकना नहीं है, ऐसे डॉक्टर ने नसीहत दी थी। और ये भी कहा था कि बुज़ुर्गों की बात कम मानना, बुज़ुर्ग कहते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उसका ध्यान रखना। डॉक्टर ने खास चीज़ें बताई थी, वो वही खाया करती थी। तो ऐसे ही कभी कभी उसकी सेहत थोड़ी बिगड़ती थी। कमरे की सफाई कर रही, अचानक उसे चक्कर आने लगे। अब जैसे ही उसे चक्कर आए उसे पता था कि क्या करना है, वो नहीं चाहती थी कि वो गिरे, कि चोट ज़्यादा लगे, तो जल्दी से वो नीचे बैठ गई। अब नीचे बैठने के कारण ज़्यादा ज़ोर से नहीं गिरती, तो एक तरफ वो लेट गई ताकि जब तक चक्कर आ रहे हैं मैं ऐसे लेटी रहूं। अब देखिए उसे आ रहे थे चक्कर, घबराहट हो रही थी, शुरुआत में आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा आया, उसके बाद सही से नज़र आने लगा, लेकिन दिल मचल रहा था, जैसे मचलन सी हो रही कि उल्टी आने का मन कर रहा। तो वो लेटी रही कि मैं उठूंगी नहीं, थोड़ी देर में सास ससुर आ ही जाएंगे, अगर सेहत ठीक हुई तो मैं खुद उठूंगी, ऐसे लेटी रहूंगी, गिरना नहीं है। जैसे ही आंखों के सामने से वो अंधेरा ठीक हुआ ना, उसने पैर देखे। अब कमरों के जो दरवाजे थे उनके नीचे 1-1 इंच की जगह थी। तो अपने कमरे का आधा दरवाज़ा खुला था, पीछे वो साफ कर रही थी, तो उसने देखा बाहर किसी के नंगे पांव पूरी तरह से काले थे, और जितनी उंगलियां थी हर एक उंगली में अंगूठी, जो पैरों में अंगूठियां पहनी जाती हैं ना, वो अंगूठियां, सुनहरी अंगूठियां पहनी हुई, पूरे काले और भयानक से पैर थे, लंबे लंबे नाखून। तो ऐसे कोई चल रहा। घुंघरू की आवाज़ 3-4 बार छम 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 आई। अंदर से वो और ज़्यादा घबराने लगी। घबराहट के मारे उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा आया और इस बार वो बेहोशी हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया, फिर इस बार सेहत थोड़ी ठीक थी तो वो उठी, अपने पलंग पर बैठी। फिर कुछ समय बाद जब उसके सास ससुर आए, उसने दरवाज़ा धक्का मारकर बंद कर दिया था। सास ससुर को बताया कि घर में कोई था। सास ससुर कहने लगी ये बड़ी मुसीबत की बात है, कोई घर में आ गया, तुम्हें मारा वगैरह तो नहीं। जो अब अर्चना थी उसने कहा मारा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो घुंघरू पहने घूम रहा था। तो आस पड़ोस से पूछते हैं कोई ऐसा क्या उन्होंने गली में देखा? किसी ने नहीं देखा था। बाहर कई लोग घूम रहे थे, किसी ने ऐसे किसी को नहीं देखा जो घुंघरू पहने हो और मर्द हो, ऐसे काले पैर हों उसके जहां अंगूठियां पहने, ऐसा तो गांव में कोई नहीं था। अब जो अर्चना थी, इसके कुछ दिन बाद घर में फिर से अकेली थी। इस बार वो बेहोश नहीं हुई, चक्कर नहीं आए थे उसे। तो उसने घर में फिर से छम छम की आवाज़ सुनी। उसने तो दरवाज़ा लगा दिया, फिर उसने आवाज़ लगाई पड़ोसियों को, दूसरी तरफ वाली खिड़की से। पड़ोसी इतने में आए, घर में कोई नहीं मिला। छम छम की आवाज़ वो सिर्फ अर्चना को सुनी थी। वो सबूत भी नहीं दिखा सकती थी कि सच में ये आवाज़ आई है या बच्चा होने के कारण उसे घबराहट होती है। लगभग 20 दिन बाद अर्चना और यश जो रात के 11 बजे इकट्ठे सोए हुए थे, तो अर्चना की नींद खुली और अर्चना ने देखा छत से उल्टा कोई लटका हुआ है, जैसे हाथ और पैर लटकाए हैं। भयानक सा, बिल्कुल काला सा, लेकिन जो आंखें थी वो लाल थी, पूरी तरह से लाल आंखें, और जो उसके दांत थे पूरी तरह से सफ़ेद। मुंह के अंदर से रोशनी निकल रही और ऐसे मुंह खोले हुए। वो अर्चना के बिल्कुल ऊपर। अर्चना चीख पड़ी। जितने में अर्चना चीखी, यश पूछने लगा क्या हुआ। अर्चना ने इशारा किया छत की तरफ। यश को लगा कि पता नहीं सपना देखा होगा। फिर इतने में लाइट जलाई, सास ससुर आए, तो कमरे में कोई नहीं था। ये सिर्फ अर्चना को नजर आया, क्योंकि अर्चना गर्भवती थी।
तो परिवार वालों को लग रहा कि सपने में ऐसा देखा होगा। और जब बच्चा होने वाला होता है तो जो औरतें होती हैं उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ती है, तो अजीब सपने भी आते हैं, डरावने सपने भी आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं कि कभी डर लगता है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है। तो ऐसा गर्भवती औरतों के साथ होता है। उसकी सास ने समझाया डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जो अर्चना थी उसने कहा वो सपना नहीं था, बिल्कुल असली एहसास था। तो कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा। ये बात के बारे में जो अर्चना थी उसने उस बाबा को बताया था। वो बाबा ने कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ तुम्हें खाने के लिए देता हूँ, इससे पीर बाबा का तुम्हारे ऊपर पीर बाबा की रहमत होगी, हमारी इस जगह पर वास है पीर बाबा का। तो उसने खाने के लिए कुछ दिया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। 15 से 20 दिन बाद जो अर्चना थी घर में अकेली थी। रात के वक्त 7:30 या 8 बजे सास ससुर उस समय वहां पर नहीं थे। यश आया हुआ था लेकिन गांव में किसी और के पास कुछ लेने के लिए गया था। तो जो अर्चना थी घर में अकेली थी। अर्चना ने कमरे में दीवार से बाहर निकलते हुए किसी आदमी को देखा जो बिल्कुल वैसा ही, अजीब सा मुंह बंद था, दांत बड़े बड़े नजर आ रहे, लाल आंखें, शरीर पूरा काला था। अब उसने अर्चना को पकड़ने की कोशिश की। वो हंस रहा था और कमरे में हंसने की आवाज। अर्चना डरकर बाहर भागी और बड़े हिम्मत की बात है कि अर्चना ने दरवाजा बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया कि जो भी है वो अंदर है। फिर चीखी। आस पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हुए। जब तक यश आया, सास ससुर आए, सब बातें बताई जा रही थी। अर्चना ने कहा कोई कमरे में है, घर में है। दरवाजा खोला गया, भीड़ थी, कोई भाग ना पाए। अंदर उन्हें कोई नहीं मिला। अर्चना ने यश को बताया दीवार से कोई निकल रहा था। फिर जो यश था वो कहने लगा कि गर्भवती जरूर है अर्चना, लेकिन ये सब काफी अजीब लगता है, जैसे कोई इसका पीछा करता है, वो भूत हो। अब परिवार वालों को लगने लगा, क्योंकि आस पड़ोस में लोगों ने कह दिया कि हमारी बहुएं भी गर्भवती हुई हैं और औरतें भी गर्भवती हुई हैं, हम भी हुई थी जवानी में जब थी, तो ऐसा भी नहीं होता, ऐसे मूड स्विंग्स भी नहीं होते कि कोई पकड़ रहा है, ऐसे भूत नजर आने लगे। क्योंकि जो गर्भवती औरतें होती है ना, कई लोग गर्भवती औरतों पर काला जादू करते हैं। ऐसा कोई काला जादू तो नहीं किया। इस पर जो अर्चना थी बहुत ज़्यादा घबराई हुई। फिर वो पीर बाबा के पास गए गुरुवार के दिन। पीर बाबा जो वहाँ अब भीड़ लगने लगी थी, वो बुलाते थे बीच में से कि ऐसे आवाज़ लगाते, उठो जो गर्भवती हैं पहले उनकी बारी, मियाँ बीवी कौन आए हैं वो आओ, 80 साल की उम्र वाले हैं अब वो लग जाओ। ऐसे दिन रखे होते कि आज पहले पहले इनकी बारी। तो बारी सबकी नहीं आ पाती थी। अर्चना और यश इन्हें आवाज़ लगाते थे, दूर से देखते। तो प्यार था इनके साथ बाबा का, तो बाबा ने देखते ही बुला लिया। फिर ये कह रहे कि ऐसे ऐसे कोई भूत प्रेत का साया है अर्चना के ऊपर। बाबा ने भी कहा कि भूत प्रेत का साया कहाँ से आ सकता है। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कब से ये शुरू हो रहा है। तो अर्चना ने कहा कि तब मैं गर्भवती शायद थी, क्योंकि 3 महीने की थी जब डॉक्टर के पास गई थी, तो तब गर्भवती थी। हम मेले पर गए थे। रात के वक्त एक जगह ना बाइक खराब हुई थी। मैं तो काफ़ी डर रहे थे कि यहाँ पीपल के पेड़ों के बीच ऐसे सुनसान जगह पर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन बाइक ही बंद पड़ गई थी। लेकिन कोई कुछ सेकंड की बात है, बाइक स्टार्ट हो गई, फिर निकले थे। उसके बाद से ऐसा कुछ होना शुरू हुआ था। इस पर वो जो बाबा थे वो कहने लगे कि सुनसान जगह पर अगर कोई गर्भवती औरत अकेले जाती है, ऐसी जगह पर काली ताकतें होती हैं जो उसे अपने वश में करने की कोशिश करती हैं, मसानी विधि के जरिए, या कई लोग काला जादू करते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो घर में रखने के लिए देता हूँ, उसे घर में रखना। तुम्हारे ऊपर ये जो काली ताकतें हैं ना, रूहानी ताकतों के आगे वो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे उन्होंने उस बाबा की बात मानी। तो घर में कुछ समय कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से इस बार जो अर्चना थी, ये महीना होगा 6ठा या 7वां। तो जो डिलीवरी थी वो डेट काफ़ी नज़दीक आ रही थी, जैसे डॉक्टर ने बताई थी। अब जो अर्चना थी, यश अर्चना एक कमरे में। अब अर्चना ने किसी को देखा जो अलमारी के बिल्कुल पीछे खड़ा, और यश ने भी देखा। उसने मुंह खोला हुआ, अब मुंह से रोशनी निकल रही थी, अजीब सा बड़ा सा मुंह था, और वो ऐसे अर्चना को पकड़ने की कोशिश कर रहा। धुएं की समान था कि एकदम झटके में गायब हो गया। अर्चना को पकड़ने की कोशिश की। अर्चना कहा करती थी उसे नजर आता है, भ्रम हो सकता है कि बस ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई खड़ा है। ऐसे देखा कोई नहीं,
कभी कभी हमें लगता है ना कोई यहाँ पर खड़ा है, ऐसी जगह कि बस महसूस होता है कि कोई हिल रहा है, जैसे ही नज़र डालते हैं वो गायब हो जाता है या सर के बिल्कुल पीछे चला जाता है। लेकिन अब किसी और ने देखा है। अर्चना को लगा ये कोई भ्रम नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है, इस बार सच में कुछ बुरा हो रहा है। पीर बाबा को फिर से बताया। पीर बाबा ने फिर से कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन असर नहीं हो पा रहा था। और जो अर्चना थी उसके पेट में दर्द रहता। डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर कहते कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें एहसास होता कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब बच्चे को थोड़ी परेशानी भी आ रही थी। अब डॉक्टर ने यह कहा कि इतना ज़रूर है कि जो तुम खाते पीते हो वो सही होना चाहिए। बच्चा वैसे तो स्वस्थ है, स्कैन में सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन जो अर्चना थी उसकी सेहत थोड़ी बिगड़ रही थी। अर्चना कमज़ोर लग रही थी। डॉक्टर ने कहा था विटामिन्स लो, मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें सही लो, जो खाने को कहा गया है वो खाओ। बुज़ुर्गों की बात मानकर कोई ज़्यादा भारी चीज़ें, ज़्यादा तेल घी मत खाना, उससे थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है ज़्यादा खाने से। अब जो अर्चना थी और यश थे, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया किसी और से पूछना होगा। अब डॉक्टर को दिखा दिया। अब ये वो समय है कि खर्च थोड़ा हो भी जाए तो डरने की बात नहीं है। बच्चा घर में आने वाला है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 5 सालों से तरस गए थे वो कि घर में बच्चा आए। अब ये हो रहा है जैसे किसी ने काला जादू ही कर दिया हो। उसके बाद वो हरियाणा के एक मशहूर मंदिर में गए थे, जो कि राजस्थान के पास पड़ता था, हरियाणा में, ठीक है। तो वो बॉर्डर के करीब उस मंदिर में गए जिसकी ख्याति ज़्यादा थी। तो वहाँ पर अर्चना के बारे में पूछने लगे, पूरी बात बताने लगे। वैसे वो थोड़े ऐसे ही थे, थोड़े डरते थे, जहाँ जाते थे सब कुछ बता देते थे, ऐसे ऐसे है, ठीक हो जाए, बड़े परेशान है, गरीबी ने पहले तो हमें तोड़ कर रख दिया, फिर बच्चे को कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, अब बच्चा भी नहीं हो रहा, घर में परेशानी बहुत है। उसके बाद वहाँ पर वो जो पुजारी जी थे उन्होंने पूरी बात सुनी। फिर देखा जो अर्चना थी उसकी तरफ कि इसके शरीर पर कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। फिर क्या, वहाँ उन्होंने कहा कि पूजा पाठ कीजिए। तो देखते हैं। अब जो अर्चना थी, हाथ में उसके चंदन रखा कि ये चंदन ना घिस कर तुम्हें टीका लगाना है। चंदन हाथ में रखा, उसने चंदन फेंक दिया। पुजारी जी कहने लगे क्या हुआ? उसने कहा हाथ जल रहा था, तो हाथ पर निशान पड़ गया जहाँ चंदन रखा था। पुजारी जी कहने लगे देखो ये पवित्र चीज़ें हैं, अपवित्र जो लोग हैं वो इसे छू नहीं सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्ची के बच्चा होने वाला है तो ये अपवित्र हो गई। हो सकता है इसके शरीर में कुछ ऐसा है जो अपवित्र है, जिसे दर्द हुआ। दोबारा पकड़ो, चंदन को दूसरे हाथ से पकड़ो। वो चंदन पकड़ती, पकड़ नहीं सकती थी, चंदन नहीं पकड़ हो रहा। तो पुजारी जी ने कहा तो ऐसा करो, प्रतिमा है भगवान की, हनुमान जी की, तो इस पर सिंदूर लगा दो, थोड़ा सा सिंदूर। वो कह रही नहीं, मुझसे नहीं होगा। घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा आया, वो गिर गई। पुजारी जी ने कहा इसे यहाँ रोक कर रखो, कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या, 2 और मंदिर में पुजारी थे, पास के एक और मंदिर से ज़्यादा कुछ बुला लिया करते थे कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर जो कुछ कलाई पर धागा बांधा गया, ऐसे कुछ किया। और फिर तीनों ने मिलकर यही कहा कि मसानी क्रिया के ज़रिए इस पर काला जादू किया गया है। इसे खाने की चीज़ के ज़रिए इसके पेट में कुछ ऐसा पहुंचाया गया है जिससे इसे वश में करने की कोशिश हुई है, लेकिन वैसे वश में नहीं, बच्चे के लिए। कोई इस बच्चे को चाहता है। काला जादू अर्चना पर नहीं, इसके बच्चे पर किया गया है। बताओ तो ज़रा, किससे खाया, किसने खाने को दिया? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो कहीं किसी ने हमें कुछ दे दिया हो तो उसमें डालकर। पुजारी जी कह रहे गड़बड़ तो ऐसी ही लग रही। फिर शक हुआ उस बाबा पर, वो जगह पर बैठ कर ना जो सर घुमाया करता था, ऐसे लोगों की तकलीफ़ें सुनता था। शक उस पर सबसे पहले पुजारी जी ने कहा ये जो बैठे होते हैं ना, जिसे कहते पूछ देना, कि पूछो मैं बताता हूँ, ये महाठग हैं। यही ऐसी गड़बड़ की शुरुआत करते हैं। जो अर्चना और यश थे उन्हें कहा कि जो वो दे ना, जो दे खाना मत, लेकर आना, यहीं लेकर आना उसी दिन। वैसे ही तो वो घर से ज़्यादा दूर तो था नहीं, बस के सहारे पहुंच सकते थे जल्दी, बाइक से और भी जल्दी गांव के बीच बीच से निकल कर वो जा सकते थे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया, वहाँ से वो बाबा जो था ना, ऐसे सर घुमा घुमा कर कि आ गई हवा, आ गई हवा। उसमें पता नहीं कौन सी हवा आती थी। उसके बाद ना सबसे पहले इन्हें बुला लिया करता था कि गर्भवती जो है
वो औरतें आगे आ जाएं, तो ज़्यादा ध्यान वो रखता था। अब सब उसे अच्छा समझते थे कि चुनाव करता है, अब हवा आती है, पता नहीं किन पीरों की हवा आती है उसमें, तो हवा आने के बाद ना वो देता है ऐसे प्रसाद वगैरह। तो ऐसे उसने जो दिया था तो वो लेकर पहुँचे मंदिर में। जैसे ही बाबा ने देखा बीच में राख है, हड्डियों का चूरा। जो मसानी क्रिया होती है ना वो हड्डियों से ही की जाती है। किसी को हड्डियां खिलाना, इसे कहा जाता है मसानी विधि के जरिए उसे वश में करना। फिर उन हड्डियों के चूरे को जो वो करना चाहते थे वैसा किया। उसमें से एक आकार निकला रात के वक्त मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के पास, जो मंदिर के पीपल के पेड़ से चिपक गया। उन्होंने कहा गुंगन मसानी, ये गुंगन मसानी है। इस बच्ची पर गुंगन मसानी क्रिया के जरिए इसके बच्चे को वश में करने की कोशिश हुई है। ये बच्चा जब पैदा होता तो मरा हुआ पैदा होता। इसकी जो आत्मा थी ना, पैदा होते ही वो कैद कर लेता और गुंगन मसानी का इतना काम, फिर वो दोबारा नज़र नहीं आता। और जिसने ये किया है, एक नवजात बच्चे की आत्मा को कैद करने पर उन्हें ताकत मिलती है। ऐसे काले जादू को करने वाले ऐसे ही होते हैं। अब फिर क्या, उन्हें पता लग गया और डॉक्टर को भी उन्होंने दिखाया कि ये हड्डियाँ वगैरह, तो उन्होंने भी कहा ये तो गड़बड़ है, पुलिस को बताओ। कुछ खाने को देते हैं ना उसमें डालकर, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे ही जो अर्चना थी कमज़ोर हो रही थी। वहाँ वो जो देता था ना वो ऐसा ही था, पता उसे कुछ नहीं था, काला जादू वगैरह करता था जो उसके साथी थे। फिर क्या, उसे जब वो जगह थी ना, जो भी जगह है, तो वहाँ पर सब पहुँचे थे गाँव के लोग। वो मानने को तैयार नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये जगह है, उल्टी पड़ जाएगी, तुम पर उल्टी पड़ जाएगी। तो वो कहने लगे अब उल्टा तुझ पर पड़ेगा। फिर उन्होंने घेर लिया था। अब वहाँ के लोग जो आते थे उनको भी ये बताया तो लोग थू थू कर रहे। कुछ दिनों तक ये बात हुई, फिर वो पीटना ही चाहते थे गांव वाले। तो वो सर घुमाने लगा कि हवा आ रही है, हवा आ रही है, अब हवा आ रही है, बुरा होगा। तो हवा आ रही थी तो गाँव वालों ने हवा निकाल दी। जो सर घूम रहा था ना वो सर नहीं घूमा, पाँव पड़ा, वो हवा निकल चुकी थी। पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई। पुजारी जी ने कह दिया पीटने से कोई फायदा नहीं, गुंगन मसानी क्रिया का कार्य उल्टा ही होगा। अब उल्टा कैसे करना है उन्हें पता है। गुंगन मसानी को मोड़ा नहीं जा सकता, जिस काम के लिए भेजा जाए वो काम तो उसे करना ही है। यानी जो बच्चा पैदा होगा उसे वो मारता ही, लेकिन वो ताकत को अगर मोड़ा जाए तो वही काम किसी और के साथ होगा। जिसने किया है उसका उल्टा पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पीटा था उस बाबा को, इसलिए उसे लकवा मार गया, जबकि जिन्हें पता था वो पुजारी जी ने जो उल्टा किया था वो मसानी क्रिया, वो गुंगन मसानी क्रिया को उल्टा किया, उससे लकवा मारा उस बाबा को। लेकिन लकवा तो मारा, वो चल फिर नहीं पा रहा था, बहुत समय चल फिर नहीं पाया। बाद में चला या नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन इतने समय जितना जो यश था और अर्चना ने देखा तब उन्होंने माना। फिर अर्चना ने सास ससुर को भी समझाया। बच्चे की किलकारी घर में गूंजी थी, खुश थे सब। और फिर अर्चना ने कहा कि मुंह उठाकर हर जगह मत जाया करो, किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। जो पहुंचे हुए संत महात्मा हैं वो ऐसे नहीं करते, और ऐसे कई ठग हैं जो दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं ना, वो ऐसा बुरा करते हैं। तो हर जगह जाने से पहले 50 बार सोच लेना चाहिए। कोई बुरा कर रहा है, आप अच्छा समझ रहे हैं तो और भी ज़्यादा बुरा होगा। क्या पता आपको पता ही ना चले और आपके घर में भी कुछ ऐसा किया जा रहा हो। सतर्क रहिए। और इसी के साथ ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं ऐसी कहानियाँ भी आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आपको जागरूक कर पाऊँ। कई बार आप जो मान्यता रखते हैं, कई लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझदार बनना चाहिए और ऐसा आपको कमेंट्स में भी बनना है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।